तो भट्टी साहब, एक आप भट्टी साहब में तजदियाकार हैं, एक और पाकिस्तान में बड़े मशहूर सीनियर तजदियाकार हैं मोहतरम इरशाद भट्टी साहब। उनका भी कल सलीम सहाफी के साथ एक क्लिप आ गया है, वो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी जरा नाजरीन को सुनाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, उसके ऊपर फिर आपसे जो है वो सवाल करते हैं एक दो। तो सर ये जरा मुलाहिजा कीजिए अपने भट्टी साहब का। जी जी। क्या कहा कि यू टर्न जो होता है वो अजीम हिकमत अमली होती है, और लीडर अजीम होते हैं जो यू टर्न लेते हैं। तो झटके लगे जब वादे दावे नारे मन लगा ये हवाई फायर। अब तो गलियों मोहल्लों में लोग पूछते हैं, सारे पूछते हैं हम ठंड पै गई, तब्दीली का मजा आ गया। कोई पूछे कि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या, मैं कहूँगा मेरा तब्दीली का ख्वाब जो भी कर, मुझे लगता है बस छूट गई, तब्दीली की बस छूट गई है। इमरान खान साहब की खूबसूरती ये भी है, इमरान खान साहब एक जगह सुबह को जब रात कह रहे होते हैं उसी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, उसी एतमाद से, अगले स्टेज पे जब रात को दिन कह रहे होते हैं तो उसी कॉन्फिडेंस। मुझे उस मरी हुई माँ की कसम आज मैं उठा के कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम, तो कभी मुझे किसी ने फौजी ने कहा हो या फौज ने कहा हो कि तुमने ये करना है, ये लाइन लेनी, ये एस्टेब्लिशमेंट खवातीन आजाद, ये है वो एस्टेब्लिशमेंट, जैसे वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना ये वो ज़राए, मेरे ये है वो ज़राए। इमरान खान साहब की जिंदगी में जितने मौसम आए, इमरान खान साहब ने उनमें से कितनों के साथ वफा की, तवक्को ही नहीं थी, खुदा की कसम तवक्को ही नहीं थी। हम तो समझते थे कि इमरान खान आएगा और जिंदा मीडिया का लाखपति करोड़पति हो जाएगा। आज हमें पीटीआई में फौज है, मुझे लगता है, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख जो वालिदा की वफात के बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाए। जी इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। भट्टी साहब देखिए वो आप भी भट्टी हैं, वो भी भट्टी हैं, तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने टीवी पर बैठकर 3.5 साल, आज से इस गुफ्तगू से पहले तक 3.5 साल इन्होंने पूरा नून लीग का दरन तख्ता निकाला और इमरान खान साहब की ऐसे वकालत की जैसे इमरान खान साहब के हाँ इन्होंने जन्म लिया हुआ है। तो आज ये गुफ्तगू कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? उस्मान देखें, आप ने लफ्ज बड़े हार्ड लाइन ले ली। मैं क्योंकि वो ये मजबूरी है सर हमारी, ये नहीं है कि वो भट्टी है, क्योंकि मुझे बहुत, जब मैं भी टेलीविजन प्रोग्राम करने जाता हूं तो मुझे शाहिद इकबाल भट्टी के साथ जब वो मंसूब करते हैं कि जी आपके वो कोई रिश्तेदार हैं भट्टी हैं, तो मैं हमेशा ये कहता रहा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए मैं आई एम नॉट टिल्ट फॉर मुस्लिम लीग नून और एनीबॉडी, मैं हूं पाकिस्तानी, मैं हूं पाकिस्तानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और मैंने बात पाकिस्तान अवाम के लिए और अपने हकूक की बात करनी है, जो बात सीधी है। आज हमने अपने 20 सालों में जो कुछ भी ग्रोथ देखी है, जो भी स्टेबिलिटी देखी है, तो वो नून लीग की गवर्नमेंट में देखी, क्योंकि हमारा कंपैरिजन नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी चल रहा था। ये थर्ड पार्टी आई और इरशाद भट्टी साहब ने जो वहां पे इनको सपोर्ट किया, तो ये आज देखें कि अगर अल्लाह करे कि उनको हिदायत आ जाए, ये बातें सिर्फ इरशाद भट्टी नहीं है, हमारे दोस्त कामरान शाहिद ने भी ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने भी, आपको पता है कि पहले आखिरी 2-3 सालों में पनामा में उन्होंने भी नून लीग को बहुत ज्यादा बैकफुट पे वो लेके गए थे। नून लीग की बात नहीं, गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि वो एंटी गवर्नमेंट स्टांस रखते थे और ये भी लेके चल रहे थे। और तीसरे एक और आप भूल रहे हैं कि मैंने तो कामरान शाहिद का नाम ले दिया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, क्योंकि मेरा नाम भी शाहिद है। लेकिन बात यह है कि आपने कामरान खान को भी नहीं देखा दुनिया न्यूज पे, वो भी अपना स्टांस चेंज कर चुके हुए हैं, जिनकी व्यूअरशिप तकरीबन खानजादा के बराबर है। तो जो शख्स भी उनको सपोर्ट करता रहा कि शायद उनमें कोई ऐसे मैजिकल, देखें खान साहब ने शौकत खानम का क्रेडिट लेते हैं, वर्ल्ड कप का क्रेडिट तो आप और मैं देते नहीं हूँ, चले जी शौकत खानम बनाया। खान साहब अगर 3 साल शौकत खानम को चलाते और वो लॉस में जाता और वो चैरिटी पे ट्रस्ट ना करते, तो क्या शौकत खानम को अब भी वो चला रहे होते? इस मुल्क पे वो रहम करें। जब एक शख्स कहता है मैं ऑक्सफोर्ड में मैं रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब 87 का वर्ल्ड कप यहाँ पे चल रहा था पाकिस्तान में, तब तो खान साहब रिटायरमेंट ले गए थे सेमीफाइनल हार के, आपको याद होगा कि मैं बहुत डिसहार्ट हूं। तो खान साहब अब भी यही कहे कि पाकिस्तानी कौम पे रहम करें और वो नाइसली बुला के कहें कि मुझसे ये मुल्क नहीं चल रहा। वो अब वो देखें कहां वो 6 माह की कमिटमेंट पे आए थे कि मैं 6 माह में तब्दीली लाऊंगा, कहां वो अब कह रहे हैं मुझे 5 साल पूरे करने दें। तो 5 साल पूरे करने के लिए
क्या वो पाकिस्तान को 3 सालों में कर्जों में जिस दलदल में उन्होंने फंसा दिया, 70 साल के कर्जे एक तरफ, 3 साल के कर्जे एक तरफ, जी क्या हमें 2 साल और ऐसे खान साहब को कि जिनके पास कोई टीम नहीं है, वो पूरी की पूरी टीम उनकी यूं लगता है कि क्रिकेट में उन्होंने गुल्ली डंडे वाली टीम भर्ती कर रखी थी। तो अब क्रिकेट एक बड़ा सोफिस्टिकेट किस्म का और बड़ा टेक्निकल गेम है। अगर आप उसमें गुल्ली डंडा खेलने वाले ले जी आएंगे तो जी फिर यही हाल होगा मुल्क का जो हो रहा है। जो मुल्क का हाल हो रहा है। इरशाद भट्टी साहब के मुतल्लिक आपने कोई अल्फाज नहीं सर अदा किए। ओवरसीज देखिए मैंने पाकिस्तानी एक सुनना लफ्ज है चाहती कि हैं अगर कि 3.5 साल। भट्टी भूला साहब हुआ मेरी शाम बात सुने सर, ईमानदारी से आपका किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। आप एक सीनियर तज्जियाकार हैं, आज अपने दिल पर हाथ रख के उनके मुतल्लिक कोई 2 अल्फाज तो कहे ना कम से कम। आपका देखें जमीर क्या कहते हैं सर को? इरशाद भट्टी साहब का ये यू टर्न है खान साहब की तरह। अल्लाह अच्छा करे कि इरशाद भट्टी साहब आइंदा माफी मांगे कौम से और कहें कि मैंने जो 3 साढ़े 3 साल जो कुचुमर निकाला है नून लीग का और बाकी पार्टी, इवन उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को, सबको उन्होंने रगड़ा लगाया और हर टेलीविजन चैनल पे बैठ के लगाया, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बैठ के रगड़ा लगाया। और आज अगर वो कह रहे हैं तो अल्लाह करे, मुझे तो अभी भी मैं भट्टी साहब है वो, अल्लाह करे कि इरशाद भट्टी साहब अपनी इस बात में भी कायम रह जाए तो मेरे लिए हैरत होगी, कहीं कल को वो कहीं और ना बदल जाए। बस आपने रिकॉर्डिंग तो सुना दी। इरशाद आज जो इरशाद भट्टी साहब ने ये कहा है कि मुझे लगता है कि फौज आ जाएगी अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आप किस हद तक उनकी इस बात को एग्री करते हैं सर? लेकिन ये एक तरफ वो अपनी माँ की वालदा की बातें कर रहे हैं, माए हम समझते हैं सबकी रिस्पेक्ट होती है, जी तो ये मैं नहीं समझता कि फौज, हमारी फौज अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो इरा चल रहा है या जो डेमोक्रेसी जैसी भी चल रही है उसमें कोई हमारी फौज कोई ऐसा काम करेगी, वो बहुत ज्यादा स्पेस दे रही है। ये मैं समझता हूं कि और भी भट्टी बहुत सारे हैं टेलीविजन पे बैठे होते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में ये जो इरशाद भट्टी साहब आए, इन्होंने जो लोगों का माइंडसेट बनाया, अब ये माइंडसेट ये बना रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, कोई और पार्टी ना आए और फौज आ जाए। ये तो मैं समझता हूं कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और बड़ी साजिश की बात है कि अगर आप ओपन टेलीविजन पे यूट्यूब चैनल के लिए आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दें। मैं नहीं समझता कि हमारे इदारे जो कि मुल्क की सलामती के इदारे हैं वो पाकिस्तान को इन हालात में, जबकि फाइनेंशियली हम जी इतने वीक हो चुके हैं, इतने वीक हो चुके हैं कि हमें कोई मुल्क सपोर्ट करने के लिए, आईएमएफ हमारी बातें नहीं मान रहा, जी हमारे पास कुछ रह नहीं गया, हमारा डॉलर हमसे काबू नहीं आ रहा, हमारी स्टॉक मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे लोग अपने जितनी सेविंग्स लोगों ने कर रखी थी उसकी आधी सेविंग्स को वो खत्म कर चुके हुए हैं जी और लोग अनप्रोटेक्टेड फिर रहे हैं। तो उस हालात में मैं नहीं समझता कि इरशाद भट्टी साहब जो अपना तजिया पेश कर रहे हैं कि अब उनको पता है कि खान साहब जा रहे हैं और वो उस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं जिसकी मंजिल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मंजिल इरशाद भट्टी साहब का ये तजिया गलत भी है, ये वक्त साबित करेगा और उनको ऐसी बात मीडिया पे आके नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल।